वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू टूर इंग्लैंड इन द लास्ट 50 ईयर्स। अंदाजा लगाइए, क्या ये वाकई में पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हो या इंडिया में जो लोग देख रहे हो, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई में ये दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम टू टूर इंग्लैंड। 1.5 साल से जो हमने पाकिस्तानी टीम देखी है, इट हैज टू बी the worst, not one of the worst. In all formats. It has to be the worst पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एवर जो हमने पिछले 1-2 साल से। अब देखो, आप इंग्लैंड गए, आप चलो हार गए, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड जाके पाकिस्तान हर बार सीरीज जीतता या बाकी टीमें भी जीतती हैं। आप घर पे देखो, आप घर पे क्या कर रहे हो, आप बांग्लादेश आती है, आपको 2-0 हरा के चली जाती है, आप बांग्लादेश जाते हो, आप 2-0 हार जाते हो। मैं हैरान हूं कि आप वेस्ट इंडीज में जाके आपने 1-1 ड्रॉ कर ली वो सीरीज। मैं हैरान हूं कि साउथ अफ्रीका जब पाकिस्तान आई, वो सीरीज भी 2 मैच की 1-1 ड्रॉ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया आपको मारकर चली गई, बांग्लादेश आपको हराकर चली गई। 2 सीरीज साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जो हैं वो आपने ड्रॉ करी हैं घर पे। दैट्स ऑल। अब आपको ये समझना होगा कि ये डिक्लाइन अचानक तो आता नहीं है। मैं हमेशा ये ज़रूर मानता हूँ कि एक मुल्क में जो हालात होते हैं, जो पॉलिटिकल हालात होते हैं, जो मुल्क की जो प्रोग्रेशन होता है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है आपके खेल में, आपके स्पोर्ट्स में। मैं क्रिकेट की ही आज बात कर रहा हूँ। आई थिंक वो इंस्टेबिलिटी जो है आपकी क्रिकेट में वो आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। मैं कुछ साल पीछे आपको लेके जाता हूँ। मुझे याद है जब कोविड हुआ था 2020 में, तब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में ही गई थी और वो टेस्ट मैच जब हारे, वो सीरीज़ हारे, तब उनके पास एक नया प्लेयर था, बाबर आजम, वो कप्तान भी थे, टीम बन रही थी एंड टीम जो थी दे वर ट्राइंग टू थिंक अलाइक। आज शाहिन अफरीदी कहाँ है? आप मुझे बताओ, जो 2023 के बाद शाहिन अफरीदी की बॉलिंग को क्या हुआ? नसीम शाह, द पेस सेंसेशन, आज कहाँ बैठे हैं? वो हमारे जो हैं हारिस राउफ, वो कहाँ बैठे हैं? सो द पॉइंट इज, उनको हैंडल किसने किया? आप अगर देखो पिछले 20 मैचेस, अगर मुझे सही याद पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लास्ट 20 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें से आई थिंक आपने 4 जीते। नहीं, देखिए, हुआ इंडिया के साथ भी है। न्यूजीलैंड इंडिया को इंडिया में हरा गया, साउथ अफ्रीका इंडिया को इंडिया में हरा गया, लेकिन उसके बड़ा हल्ला मचा, क्योंकि इट इज़ अ वेरी रेयर हैपनिंग। मतलब ये बड़ा रेयर होता है। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ, इंडिया कम से कम वाइट बॉल क्रिकेट में आईसीसी टाइटल्स जीत रहा है। इवन टेस्ट क्रिकेट में आज भी इंडिया WTC फाइनल की दौड़ में तो बना ही हुआ है ना, जो मर्जी कहें ना कहें। मतलब फैक्ट इज, राहुल, आपने इंग्लैंड की बात की। इंग्लैंड एक ऐसा वेन्यू था, शायद इसीलिए शिल्डबेरी और माइकल वॉन ने इंग्लैंड की बात की स्पेसिफिकली। और देखिए, आप जब ऑस्ट्रेलिया जाओगे या इंग्लैंड जाओगे या कोई बड़ी जगह जाते हो, सेना कंट्रीज में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की टीमें जाती है, तो उनको ना वहाँ पे असेस किया जाता है। 1987 में इमरान खान की कप्तानी में ये इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। 1992 अगेन इमरान खान नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने के बाद इमरान खान को इन्होंने रफा दफा कर दिया था। जावेद मियांदाद की कप्तानी में ये इंग्लैंड में सीरीज जीते और 96 में फिर ये सीरीज जीते इंग्लैंड में, विच मीन्स कि बैक टू बैक 87, 92 और 96 3 सीरीज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था जी। और मैं अभी हाल फिलहाल भी देख रहा था, इन्होंने 18 में और उससे पहले आई थिंक 14 में इंग्लैंड को इंग्लैंड में ड्रॉ किया है। मिसबा की कप्तानी में इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच, आपको याद होगा, जब वो पुशअप्स वगैरह, जब वहां पर जब कहा था कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है टीम, बट पाकिस्तान का वो कल्चर। सो पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसने 30 साल से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीता है। मतलब हम आमतौर पर जब फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो हमें लगता था कि पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया में जीतेगी, बट जीते नहीं है। आई थिंक 31-32 साल हो गए लेकिन इंग्लैंड में ये हमेशा अच्छा करते थे। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स थे, मैं व्हेन आई यूज फास्ट बॉलर्स, मैं विद इन कोट्स कह रहा हूँ फास्ट बॉलर्स, वो ड्यूक्स बॉल का अच्छा इस्तेमाल करते थे। स्विंग, रिवर्स स्विंग और साथ में पेस। अब ऑब्वियसली वो करते करते क्या हुआ, वसीम अकरम, जैंदी वका यूनिस, ये आकिब जावेद, शोएब अख्तर, इनके बाद भी एक जनरेशन आई। मोहम्मद आसिफ आए, मोहम्मद आमिर आए, वहाब रियाज आए। इनकी फास्ट बॉलिंग फिर भी चलती रही। राहुल, जो मर्जी कहें आप, इंग्लैंड में आप सीरीज खेल रहे हैं, जो 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान ने खिलाए हैं, दे आर नॉट फास्ट बॉलर्स, दे आर मीडियम पेसर्स। जो 3 मीडियम पेसर्स पाकिस्तान ने खिलाए हैं, उनके पास कोई मूवमेंट भी नहीं है।
वो क्या कर रहे हैं, एक टप्पा पकड़ के जी बॉल डालेंगे, बट हम एक काम करते हैं, 3 बॉलें अच्छी करेंगे, 3-4 बॉलों में हमें 5 रन एंड ओवर आप बना लो। सो जब आप बॉल ही नहीं डाल पाएगा पाकिस्तान, मैं मतलब हैरान होता हूँ पाकिस्तान को देख के कि फास्ट बॉलिंग और ये सब कितना इनके साथ जुड़ता था। आज उनके पास मीडियम पेसर्स हैं। अगर मैं एवरेज स्पीड्स लेता हूँ टेस्ट क्रिकेट में, इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में दिस कुड बी द वर्स्ट फास्ट बॉलिंग स्पीड्स, अगर एवरेज किसी टेस्ट बॉलिंग लाइनअप की देखी जाए तो। नहीं, आप देख लो बांग्लादेश के नाहिद राणा जब पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, उन्होंने पाकिस्तान की मतलब ऐसी कम तैसी कर दी थी पेस से। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया मैं है टेस्ट इसीलिए मैच। मैं पेस की बात कर, आपने जो कहा मिलिट्री मीडियम, आई थिंक उसी आर्टिकल को अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है अ कंट्री विच इज नोन फॉर इट्स मिलिट्री डिक्टेटरशिप is military medium pacer हाँ, इज प्रोड्यूसिंग दीज मिलिट्री मीडियम पेसर्स, उसी आर्टिकल में। खैर, और ये फैक्ट है। ऊपर से सबसे बड़ी बात आप देखो, वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है वो टेस्ट मैच जब पूरी पाकिस्तानी टीम आ गई थी, फिर पुशअप्स कर रही थी, 2016 की बात है बट आप आज देखो